नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक निर्वाल अपने YouTube चैनल नाइस कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपके सामने आज एक टॉपिक लेके आया हूं रीजनिंग का फर्स्ट, जिसका नाम है एनालॉजी। एनालॉजी को हिंदी में सादृश्यता कहते हैं। ठीक, अब देखिए सादृश्यता होती क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो सादृश्यता सा होती है समानता, अदृश्य होता है देखना, वो तो सभी को पता है। तो हमें समानता देखनी होती है। समानता 3 स्टेप में इसमें बटी हुई है। पहला स्टेप शब्दों में समानता, दूसरा स्टेप है संख्याओं में समानता और तीसरा स्टेप है अक्षरों में समानता। हमें इन्हें तीनों टाइप को आज करेंगे। ठीक, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर हम लें, एसएससी, रेलवे या यूपी के जितने भी एग्जाम हैं, ठीक है, तो उसमें कम से कम ये 2 से 3 नंबर का आता ही आता है चैप्टर। आई होप समझ गए होंगे। तो 2 से 3 नंबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर आप एक एक नंबर की वैल्यू बहुत होती है। किसी की मेरिट अगर 80 पे गई है, उसके 79 रह जाते हैं, तो उससे पूछिए एक नंबर की अहमियत क्या होती है। तो इसलिए आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि एक एक नंबर कितना कीमती है। तो इसलिए हम इस चैप्टर से कम 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। आज इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप कभी इस चैप्टर को नहीं भूल पाएंगे। मात्र 2 से 3 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम आज सीखेंगे। तो आपके पास अगर कॉपी पेंसिल लेके बैठिए इस चैप्टर के लिए, तो फर्स्ट टाइप डालिए अपनी कॉपी पर आप आज शब्दों में समानता। देखिए, फर्स्ट टाइप था हमारे पास शब्दों में समानता। मैंने उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस लिख दिए हैं जो पिछले लास्ट ईयर के एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट दिया गया है, जैसे हमें आम से फल दिया गया है, तो आम एक क्या है? फल है। हमें बताना है आलू से आगे क्या होगा। तो आम एक फल है, तो आलू एक सब्जी भी है और एक तने वाली फसल भी है। तो हमें वाई ऑप्शन यहां करना होता है। अगर हम इनके ऑप्शंस देखें, ठीक है, तो हमें ऑप्शन से ज्यादा आसानी से पड़ जाता है कि वहां क्या हमें आंसर करना है। तो आलू क्या हो गया? एक तने वाली फसल होगी, तना हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लंबाई अनुपात है मीटर। अब लंबाई किस में मापी जाती है? मीटर में। वैसे ही या लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। वैसे ही विद्युत शक्ति हो गया। अब विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। सेकंड थर्ड आ जाता है थर्मामीटर, तापमान। तो थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तापमान को। तापमान को जो मापा जाता है वो थर्मामीटर से मापा जाता है। तो फिर ओपिसोमीटर क्या होता है? अब ओपिसोमीटर एक नया वर्ड आ गया आपके सामने। तो कुछ की तो याद होगा ओपिसोमीटर क्या होता है, लेकिन जिनकी याद नहीं है उनके लिए बता देता हूं कि ओपिसोमीटर से हम नक्शे पे जो रेखाएं होती हैं उन्हें मापने के लिए यूज किया जाता है। तो इस पे हम कर सकते हैं रेखाएं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारत अनुपात है आम, तो न्यूजीलैंड क्या होगा? तो भारत और आम में क्या संबंध है कि हमारा राष्ट्रीय फल है। ठीक, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। अब कोई सा भी आपको देश दे सकता है। उसने पूछ लिया न्यूजीलैंड का क्या है, तो न्यूजीलैंड का क्या है? कीवी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, धुआं अनुपात है प्रदूषण। ठीक है, युद्ध क्या होगा? अब देखिए, धुएं के बाद जो होता है वो प्रदूषण है। जैसे यहाँ फैक्ट्रियां हैं, मिल लगी हुई हैं, उनमें से जो धुआं निकलता है, या बाइकों से जो धुआं निकलता है, उससे क्या होता है? प्रदूषण होता है। अब युद्ध जब हुआ, तो युद्ध हुआ तो उसके बाद क्या होगा? उससे विनाश होगा। ठीक है, तो युद्ध से क्या होता है? विनाश होता है। अब देखिए, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इतने क्वेश्चन तो आते नहीं है। देखिए, क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये जो शब्दों में समानता टाइप है, ये अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड का मतलब है कि इसमें से आपसे वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। भारत का राष्ट्रीय फल पूछ सकता है, राष्ट्रीय पक्षी पूछ सकता है, ठीक है, वो कुछ भी राजधानी दे सकता है, राज्य दे सकता है, वो A to Z कुछ भी यहाँ पूछ सकता है। साइंस से रिलेटेड पूछ सकता है, सब्जियों में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये देश में उसने यहाँ आपको फल दे दिया, तो वो कुछ भी यहाँ पूछ लेता है। जैसे 5 मैंने आपको यहाँ करा दिए, 5 ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। जिनके पास कॉपी पेन है वो अपना वहाँ लिखते रहें। जैसे आपको दिया गया है कि सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है, वैसे ही सचिन तेंदुलकर क्या खेलता है? ठीक, तो क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। विद्यार्थी का संबंध कक्षा से होता है। जैसे विद्यार्थी का संबंध कक्षा से होता है, वैसे खिलाड़ी का संबंध स्टेडियम से होता है। जैसे कॉपी पर लिखाई होती है, वैसे पुस्तक पर छपाई होती है। जैसे बगीचे में फूल होते हैं, तो वैसे ही ग्रंथालय में या लाइब्रेरी में
पुस्तकें होती हैं। ठीक है, जैसे सिर पर टोपी पहनी जाती है, वैसे उंगली पर उंगली दस्ता होता है। उंगली दस्ता होता है जो कढ़ाई बुनाई करते हैं गाँव में या शहरों में, तो वो उंगलियों पर होता है। जैसे कार गैराज में खड़ी होती है, जैसे कार गैराज में रिपेयर के लिए जाती है, वैसे ही अगर वो पूछ ले आपसे कि वायुयान, तो वायुयान कहाँ जाता है? इसके जो एक तो हवाई अड्डा होता है वहाँ तो ये उतरते हैं, लेकिन वायुयान खराब तो होते हैं, वो जो रिपेयर होते हैं उसे कहते हैं हैंगर, उसे बोलते हैं हैंगर। तो वायुयान कहाँ रिपेयर होते हैं? हैंगर में। जैसे घर में आश्रय दिया जाता है, वैसे स्कूल में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। तो ये अनलिमिटेड होते हैं, इनकी कोई भी लिमिट नहीं होती। ये आपको केवल इनका जनरल नॉलेज जिसे कहते हैं वो आपको याद होनी चाहिए। वो वहाँ कुछ भी आपको A to Z इसमें दे सकता है। तो ये 1 से 2 सेकंड का ही है अगर आपकी याद इसकी परिभाषा है। ठीक, अगर हमें देखो यहाँ नहीं पता कि आम एक फल है, अगर आलू के बारे में हमें नहीं पता तो हम तना नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें जनरली पता होना जरूरी है। जैसे भारत का राजकीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल आम है। तो अब न्यूजीलैंड दे दिया उसने, तो कोई सा देश वो ऐसा भी दे सकता है, क्योंकि सभी देश के फल तो आप याद कर नहीं सकते। तो न्यूजीलैंड का जैसे हमें पता है तो कीवी है। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चंस वो ऐसे देगा जो जनरली आपको पता हो, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देता जिसका किसी से कोई संबंध हो ही ना। ठीक है, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहला टाइप तो आप समझ ही गए होंगे, शब्दों में समानता, इसी टाइप से हमें करना होता है। तो सेकंड टाइप देखिए सेकंड टाइप हमारे पास है अक्षरों में समानता। अब अक्षरों के समानता के मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ लिख दिए हैं, क्योंकि समय को बचाते हुए ये क्वेश्चंस मुझे लिखने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम 1 बाय 1 करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आपको दिया गया है कि पहले वाले का संबंध HJKL का हमें IKLM से देखना है। ठीक, तो अब हमें इन दोनों का संबंध देखना है। तो H का संबंध या तो आपका I से होगा, H का संबंध या तो यहाँ I से होगा, या H का संबंध M से होगा, वो हमें देखना होता है। कोई भी एक आसान ट्रिक इसमें लगेगी। देखो जैसे हमें देखते ही पता चल रहा है कि H के बाद क्या आता है? I, J के बाद आता है K के बाद आता है L, और L के बाद आता है M। तो अपने से अगले वाले लेटर को लिख रहा है जस्ट, वैसे इधर वाले को लिख दो। P के बाद क्या आता है? Q, A के बाद आता है B, R के बाद हो गया S, और T के बाद आ जाता है U। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो हमें इस पहले वाले से क्या पता चला कि अपने से अगले वाले लेटर को लिख रहा है। H के बाद I हो गया था, J से K हो गया था, K के बाद L आ गया था, L के बाद M। वैसे ही P से Q, A से B, R से S और T से U हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में A का संबंध Z से दिखा रहा है या A का संबंध U से दिखा रहा है। तो मैंने जैसे पहली वीडियो में अभी आपको कोड याद कराए थे, अपोजिट भी और कोड भी। अब देखो उनकी अहमियत का पता चलेगा। अब हमें एकदम A और Z से संबंध पता चल रहा है कि A से Z में क्या संबंध है कि दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो A का अपोजिट क्या हो जाता है? Z। वैसे ही C का अपोजिट क्या दिया है? X, और F का अपोजिट क्या दिया है उसने? U। तो हमें पता चल गया एक दूसरे के क्या हैं, ये विपरीत ये है। वैसे इधर कर दो, बताइए M का अपोजिट क्या होगा? अभी कल याद कराए थे। तो M का अपोजिट क्या है? N, मैन से याद है। O का अपोजिट हमें याद करना है, तो O का अपोजिट था लोगोन या लव से, तो हो जाता है L। R का अपोजिट हमें याद करना था, तो R का अपोजिट हमने करा था या तो ईरान से कर सकते थे या इंडियन रेलवे, तो R का अपोजिट हो जाता है I। तो देखिए तीनों मिल गए, ये हमारा आंसर हो जाता है। पहले वाले का आंसर ये हो जाता है। तो आई होप समझ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब हमें यहाँ B का संबंध E के पास दिखाई दे रहा है, ठीक, और P का संबंध S से दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम कोड लिख लेते हैं। कोड लिखने से बहुत ही आसान है, क्योंकि देखो 2 से हमें 5 का पता करना है तो +3 हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ B से E का हमें देखें तो जल्दी से नहीं पता चलेगा, तो इसलिए कोड रख लीजिए। कोड रखते हैं। बताइए B का कोड क्या होगा? 2, P 16, T 20 और F 6। उसके बाद दिया है E का कोड 5, S 19, W 23, I 9, और ये वाला हमें बताना है, फाइंड करना है। अगले वाले के भी कोड लिख लेते हैं, 7, 4, 18 और 25।
अब देखिए हमें इधर वाले से इधर वाले को देखना है, तो हमें भी इधर वाले से ये, हमें भी यहाँ उल्टा ही देखना है क्योंकि हमें उधर वाले से इधर वाले को निकालना है। तो देखिए 5 में से 2 गए, कितने बचे? 5 में से 3 गए, कितने बचे? 5 में से 3 घटा दें तो 2 आया, या 19 में से 3 घटा दें तो 16, 23 में से 3 गए 20 और 9 में से 3 गए 6, तो -3 कर रहा है सभी में, वैसे ही कर दो। देखिए कितना आसान है। 7 में से 3 गए, कितने बचे? 4, क्या आएगा? डी। 4 में से 3 गए, कितने बचे? 1, कितना आएगा? ए। 18 में से 3 गए, कितने बचे? 15, और 15 पे आएगा ओ। और 25 में से 3 गए, कितने बचे? 22, और 22 पे आएगा वी। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? DAOB। तो आई होप समझ गए होंगे। तो यहां जो देखो प्लस या -3 हुआ है, यहां भी -3 है, यहां भी -3 है, तो इसकी जगह -3 हो सकता है, -13 भी हो सकता है, माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक, वैसे ही जैसे माइनस होगा वैसे ही प्लस हो जाता है। +1 हो सकता है, +2, +3 या +5 या +5। आगे देखते हैं, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो यहां ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपको 4 दिया गया है, ड्राइव। इसमें उसने किया है इसका कोड उसने पूछा है। ठीक, तो हमें इस वाले से ये फाइंड आउट करना है पहले, तभी तो हम अगले वाले से करेंगे। तो पहले हमें इसके कोड लिख लेते हैं। कोड लिखने से बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए 4, 18, 9, 22, 5। देखिए हम यहाँ तो कोड लिख रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ समझाना पड़ रहा है। अब आप कोड तो लिखोगे नहीं क्योंकि आपको तो कोड याद करने हैं। अब याद होंगे तो हमें पता चल रहा है आर का कोड 18 है तो T20 है, तो हमें लिख के थोड़े दिखाने किसी को, हमें तो आंसर से मतलब है, तो वैसे ही करना है। आपको वहां कोड नहीं लिखने हैं, आपको केवल वहां क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 से 5 हो गया तो कितना हुआ है? +1। 18 से 20 हुआ तो +2। 9 से 12 हुआ +3, और 22 से 26 हुआ +4, और 5 से 10 हो गया तो +5 हो गया। तो यहां पहले +1, +2, +3, +4, +5। यहां माइनस की सीरीज भी चल सकती है, -1, -2, -3, -4। ये हमें केवल फाइंड आउट करना है। जब तक हम इनके कोड याद नहीं करते हमें ये पता नहीं चलेगा। अगला देख लीजिए, 19, 15, 21, 14, 4। तो हमें यहाँ +1 था पहले में, +1 कर दीजिए, तो 19 और 1 20। 20 पे कोड हमें मिल जाता है T। फिर +2 होंगे, 15, 2, 17, 17 पे कोड है Q। 21 में 3 जुड़ेंगे, 21 और 3 24, 24 पे कोड है X। फिर हमारे पास 4 जुड़ेंगे, 18, 18 पे कोड हो जाता है R। फिर यहाँ 4 में कितना जुड़ेगा? 5, और 5 पे कोड हो जाता है 9, और 9 कोड है I का। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, +1, +2, +3, +4, +5। तो आई होप समझ गए होंगे। तो यहां ये हमें देखना होता है कि वो कैसे कर रहा है। अब देखिए हमें अभी तक ऑप्शन की जरूरत नहीं थी, इससे जैसे ये बना वैसे ही हमने आगे कर दिया, लेकिन जरूरी नहीं होता कि ये ऐसे ही टाइप में हो। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो LR अनुपात है PV, तो FL अनुपात आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला हमें पता चल रहा है कि इन दोनों में संबंध देखना है, वैसे ही आगे करना है। लेकिन इसके ऑप्शंस आपको अगर दिए गए हों, ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि JM, JN, HN और D है TB। ठीक, तो पहला लॉजिक वही हम सेम लगा के देखते हैं। 12, 18, 16, 22, 6
और 12। तो देखिए 12 और 4 16, 18 और 4 22, तो 6 और 4 10, 12 और 4 16, तो 10 और 16। जेपी किसी ऑप्शन में दिया गया है, जेएम है, जेएन दिया है, लेकिन जेपी तो दिया नहीं, तो इसका मतलब इस वाले लॉजिक से तो ये होगा नहीं, तो इस वाले को साफ कर देते हैं। अगला देखते हैं, तो इनका आपस में कुछ ना कुछ संबंध हो जाता है, मतलब इसमें जो भी लॉजिक होगा वैसा ही सेम इस वाले में हमें करना है, ठीक है। तो जैसे 12 से 18 हुआ तो कितना प्लस है 6, 16 से 22 हुआ कितना प्लस है 6, 6 से 12 हुआ कितना प्लस है 6, तो सभी में 6 6 प्लस हो रहा है, 6 6 प्लस है। तो वैसा ही किसी एक ऑप्शन में दिया गया आपको होगा, तो ऑप्शंस पे रख के देख लेते हैं। 10 से 13 हुआ तो प्लस 3 है, 10 से 14 हुआ तो प्लस 4 है, तो पहले दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाते हैं। थर्ड, 8 से 14 हुआ है तो कितना प्लस हो गया प्लस 6, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है सी, लेकिन देखना लास्ट तक है। तो 20 से 22 हो गया, अब 20 से 22 है तो कितना प्लस हो गया, तो हमारा आंसर बना केवल टी। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि जैसा संबंध पहले से दूसरे में है वैसा ही हमें यहां भी करना होता है, ठीक। जरूरी नहीं है कि इस वाले का संबंध इसी से हो। तो आई होप समझ गए होंगे। तो इस वाले का संबंध इससे है तो इसका हम आगे कर देते हैं। अगर यहाँ ऑप्शन में दोनों तो कभी नहीं आएंगे, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर दोनों ऑप्शन में आ जाए, तो दोनों कभी नहीं आते। अगर आप कंपटीशन में बैठे हैं, कोई एग्जाम दिया है, तो अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है, जैसे HN भी दिया होता और JP भी दिया होता, तो आपको फिर एक नंबर फ्री में मिल जाता, ठीक है। उस पर फिर अबाधित क्वेश्चंस होता है, वो आपको फ्री में एक नंबर देके जाता है, वरना आपको अलग ही ऑप्शन मिलेंगे। वो JP भी ऑप्शन आपको दे सकता है या कंफ्यूजन के लिए HN भी आपको ऑप्शन दे सकता है, वो हमें देखना होता है कि वो ऑप्शन क्या देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये तो थे इंग्लिश से इंग्लिश में, ठीक है। अब नेक्स्ट में अगर वो आपको दे दे यहां ये दिया गया है, इसका दिया है उसने 121:169, तो NF पूछा है उसने, ठीक। तो हमें पता चल रहा है इन दोनों में क्या संबंध है। तो K का स्क्वायर तो 121 है और M का स्क्वायर हो गया 169, क्योंकि K का कोड 11 और M का कोड होता है 13, तो दोनों के स्क्वायर के ही तो लिख रहा है, वैसे इधर लिख दो। अब देखो क्रॉस में लिखे हैं, तो F का कोड होता है 6 और 6 का क्या हो जाएगा 36, N का कोड होता है 14 तो उसका हो जाएगा 196, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। T/J दिया है उसने 2 और उसने पूछा है इसका क्या होगा। तो पहले कोड लिख लेते हैं। कोड लिखा हमने तो T20 और J10। अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास 2 प्राप्त होगा, क्योंकि 10 दूनी 20 होते हैं। तो वैसे ही यहां दिया है इसका कोड 24 और H का कोड दिया है 8, तो 8 दिया 24, तो कितना आंसर बना हमारे पास 3, क्योंकि 8 से 24 कितनी बार है 8 से 24 3 बार, तो 8 दिया 24 और वह 10 दूनी 20। नेक्स्ट देखते हैं। ये बताना होता है। तो U स्क्वायर 36। अब देखो U का जो कोड होता है वो क्या होता है 21। अब जो 36 है वो स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, तो है नहीं। तो हमें क्या करना है, यहां F का अपोजिट क्या होता है U का, F, और F का कोड हो गया 6 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो यहां Y का अपोजिट क्या है V, और V का कोड है 2 और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। तो हमारे यहां आंसर क्या मिल गया था 4। तो आई होप समझ गए होंगे। लास्ट तो देख लीजिए। देखिए 9 क्या है। देखिए 9 क्या है। जैसे आपको दिया गया है C/16
तो f आपसे पूछ ले, तो बताइए क्या होगा, कोई बता सकता है? c से 16 हुआ है। अब c का कोड तो होता है 3, अब 3 का अगर हम स्क्वायर भी करें तो भी 16 नहीं होता, 9 होता है। लेकिन अगर हम 3 में 1 जोड़ के स्क्वायर कर दें तो 3 और 1 4, और 4 का स्क्वायर हो जाता है, वैसे आगे कर दो, 6 + 1 7, तो 7 का स्क्वायर 49। तो समझ गए। अगला सवाल, d इंटू एच अनुपात दिया है 8 इंटू 4, m इंटू ओ पूछा है उसने। तो देखिए d और इंटू एच 8 और 4 है, तो हमें अगर कोड पता है तो d का कोड 4 और h का कोड 8। लास्ट वाले को पहले लिख रहा है तो o को पहले हम लिखेंगे तो कितना 15, और m का कोड हो जाता है 13। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप समझ गए होंगे। जितने मैंने 10 टाइप आपको कराए हैं, कभी इनसे बाहर क्वेश्चंस वो आपसे नहीं पूछेगा, इन 10 टाइप में से ही आपसे पूछेगा। ठीक है, जो भी आपके पास बुक्स हैं या किसी के नोट्स हैं या जो भी आपके पास मटेरियल है आपको रिवीजन करने के लिए फर्स्ट चैप्टर का, वो आप उसी से कर सकते हैं। जितने मैंने कराए हैं इन्हीं में से वो कुछ ना कुछ आपको देता जरूर है। ठीक है, तो आई होप ये दूसरा टाइप भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, लास्ट टाइप की ओर हम बढ़ते हैं। लास्ट टाइप है हमारे पास संख्याओं में समानता, थर्ड। देखिए ये जो टाइप है संख्याओं में समानता, ये बहुत ही बच्चे ज्यादातर हार्ड मानते हैं। हार्ड इसलिए मानते हैं क्योंकि संख्याओं में हमें बिना ऑप्शन के हम क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चंस की कई वैल्यू हो जाती है। जैसे हमें 3:6 दिया गया है, हमें मतलब 3 से 6 लाना है, तो हम 3 से 6 कई तरीकों से ला सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जैसे 3 × 2 6। ठीक है, दूसरा 3 का स्क्वायर -3 6, और 3 का गुणा 1 + 3 बराबर भी 6। तो यहां तीनों से आया तो 6 है, लेकिन जो अगली वाली वैल्यू अगर वो 2 से पूछे तो हर किसी में आंसर चेंज आएगा। जैसे 2 × 2 4। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर में से हम कितना घटा दें, 2 घटा दें, तो 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गए 2। अब देखो यहां कितना मिला था हमें 6, लेकिन यहां दोनों वैल्यू चेंज होगी। तो इसलिए यहां हमें कंफ्यूजन रहता है कि सर हम कौन सा आंसर करें, बहुत बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखिए हम यहां ऑप्शन से पढ़ेंगे। हमें एक ऐसा टाइप मैं आपको बताऊंगा जिससे बाहर कभी क्वेश्चंस नहीं जाएगा आपका। ठीक है, बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। देखिए आपको 80% जो क्वेश्चंस करने हैं वो 3 टाइप को देखना है। पहले फर्स्ट जो वरीयता आप देंगे वो 3 टाइप को देंगे, 80% क्वेश्चंस इसी से सॉल्व हो जाएंगे। पहला वर्ग देखेंगे, वो किसी संख्या के वर्ग के आसपास तो नहीं है। सेकंड हम घन देखेंगे, वो किसी संख्या का घन तो नहीं है। और थर्ड मल्टीप्लाई देखेंगे, मतलब गुणा। स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लाई, इन तीनों से बाहर नहीं जाता कोई भी क्वेश्चन। 80% आपके इन्हीं पर वेस्ट होते हैं। आप चाहे पिछले एग्जाम के कितने भी पेपर उठा के देख लीजिए, ज्यादातर में यही लॉजिक लगेंगे तीनों। ठीक है, बाकी जो 20% बचते हैं वो 20% में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, या थोड़ा ऊपर नीचे कुछ भी कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। लेकिन मोस्टली जो आंसर्स आपको करने हैं वो इन 3 ही टाइप पर करने हैं। तो आई होप समझ रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं समय ना खराब करते हुए। जैसे आपको फर्स्ट दिया गया है, फोर 17 तो 5 क्या होगा। जैसे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 36, 25, 26 और डी ऑप्शन दिया गया है 30। ठीक, अब इन चारों ऑप्शन में से हमें एक आंसर करना है। तो पहले मैंने 3 ही लॉजिक बताए आपको, उन तीनों में क्या है, पहले स्क्वायर देखना है। अब देखो 4 जो है, अब इसका भी कोई संबंध हो सकता है, वैसा ही हमें इधर करना है। जैसा इसमें होगा वैसा ही हमें यहां करना है। समझ गए कि 4 में जो लॉजिक होगा वही 5, जैसा इसमें वैसे ही आगे। अब देखो 4 स्क्वायर है 2 का, भाई 2 का वर्ग 4 है, लेकिन 5 तो वर्ग है नहीं, तो ये वाला फेल। दूसरा, लेकिन 4 का वर्ग कितना 16 और 1 17,
भाई 4 का वर्ग 16 और 1 17 हो जाता है, तो 5 का वर्ग कितना 25 और 25 और 1 26। तो हमारा आंसर कौन सा बना सी। आई होप समझ गए होंगे। पहला हो जाता है। दूसरा देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको यहां करा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, वो शब्दों में समानता होगी या अक्षरों में समानता हो या संख्याओं में समानता हो, वो तीनों किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो लास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स ही हैं किसी ना किसी एग्जाम के। ऐसा नहीं है मैं प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूं, ये सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इन्हें पढ़ने के बाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि कैसे करना है। सेकंड देख लीजिए, जैसे 5 रेशियो दिया है आपको 10, 17 पूछ ले। अब देखिए 5 का वर्ग तो 10 होता नहीं है, लेकिन 5 भी और 10 भी और 17 भी किसी के स्क्वायर के पास दिए गए हैं। तो 5 किसके वर्ग के पास है 2 का वर्ग 4 और 1 5। 10 किसके वर्ग के पास है 3 के, 3 का वर्ग प्लस 1 10, ये हो गया 4 के वर्ग के पास। अब देखो 2 का वर्ग प्लस 1, 3 का वर्ग प्लस 1, यहां 4 का वर्ग प्लस 1 हुआ है, तो 2 से 3 हुआ तो 4 से हो गया 5 और 5 का वर्ग 25 और 25 और 1 आंसर हो जाता है हमारे पास 26। दूसरा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर सीधा सीधा 5 दूनी 10 है, तो 17 दूनी 34 हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां एक क्वेश्चंस के बहुत आंसर हो सकते हैं, एक क्वेश्चंस के बहुत आंसर हो सकते हैं। जैसे 5 दूनी 10, 17 दूनी 34 हो गया, स्क्वायर से किया हमने तो हमारे पास 26 प्राप्त हो गया। और किसी लॉजिक से जैसे 5 तिया 15 में से 5 किया 10, तो 17 तिया 51 में से 5 घटाएंगे तो 46 हो गया। तो बहुत आंसर्स हैं, लेकिन हमें केवल ऑप्शन को उठाना होता है, यहाँ ऑप्शन से करना होता है। तो हमें पहली वरीयता इसे देनी है। अगर इन दोनों में से ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, ज़्यादा कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बात मेरी गांठ बांध लीजिए। ऑप्शन 4 ही तरीके से मिलते हैं, या तो आपको ऑप्शन में पहले में 26 होगा या 34 होगा, या ए और बी दोनों ऑप्शन होंगे, या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा ऑप्शन कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। कभी भी आप अगर एग्जाम देते हैं, आपने दे रखे होंगे तो आपको पता होगा वो खूबी, लेकिन किसी ने अगर एग्जाम नहीं दिए हैं और आगे दे रहा है तो कभी भी कंफ्यूजन ना पाले, आपको हमेशा एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। थर्ड, अब देखिए ये जो क्वेश्चंस दिया गया है, तो बाय ऑप्शन में आपको यहां दे देता हूं। जैसे 196 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दिया गया है 343, सी ऑप्शन दिया गया है 216 और डी ऑप्शन दिया गया है 190। अब आपको यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहला वही स्क्वायर के आसपास देखते हैं। तो 17 वर्ग के पास है 4 का वर्ग प्लस 1, लेकिन ये स्क्वायर के पास है किसी 153 तो किसी के होता ही नहीं है, क्योंकि 12 144, 13 169, तो स्क्वायर का तो लगता है नहीं। क्यूब 17 किसी के क्यूब के पास नहीं है, तो क्यूब वाला भी नहीं लगा, स्क्वायर नहीं लगा। मल्टीप्लाई देखते हैं, तो 17 दूनी 34, 34 में से 10 घटाएंगे तो 24 बचा। लेकिन 153 दूनी अगर हम देखें तो 306, लेकिन 10 घटाएं तो 296, तो ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन 196 है, तो कर तो सकते नहीं। मान लो 4 की जगह 2 से काम थोड़ा ही चल जाएगा, तो ये भी नहीं लगा। अब अगर हम प्लस वाला देखें तो 17 में 24 कितना प्लस है 7, तो 153 में 7 जोड़ेंगे 160, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी इससे इसमें आंसर हो जाता है और इस वाले से हम आगे कर देते हैं। जैसे किसी को 17 का पढ़ा याद है, तो 17 नंबर कितने होते हैं 153। वैसे ही 24 नंबर हम करें तो 9 चौक 36, 24 नंबर 216 हो जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हो गया 216। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर दोनों ऑप्शन में आ जाए, अगर यहाँ 160 भी होता, तो अगर यहाँ 160 होता तो हम फर्स्ट वरीयता 160 को देते। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ 296 होता तो फर्स्ट वरीयता हम 296 को देंगे। मतलब अगर आपके सामने दोनों लॉजिक लगते हैं, इधर वाला भी और ये भी, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, टेंशन ना ले। अगला क्वेश्चन देखिए,
जैसे आपको 8:18 तो 24 अनुपात उसने पूछा है, तो 8:18 ऑप्शन दे देता हूं, देखिए इसके 32, 43, 38 और 54, 4 ऑप्शन है। तो कुछ के तो दिमाग में एकदम आ गया होगा कि सर 8 थे या 24, 18 थे या 54, लेकिन देखिए कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास तब है जब इन दोनों में कोई भी आंसर आपको नहीं मिलता। अगर 8 से 18 फेल हो जाता है, जैसे अभी 17 से 24 हो गया था, तब हम यहां कर सकते हैं कि 8 या 24, 18 या 54, वरना आपका गलत हो जाएगा। ठीक, देखिए कैसे। पहला वही स्क्वायर क्यूब के पास देख लेते हैं, जैसे 2 का घन है 8, लेकिन 24 घन के पास नहीं है। स्क्वायर देख लेते हैं, 8 किसके वर्ग के पास है? 3, और 3 का वर्ग -1 8, ये 4 का वर्ग प्लस 2 हो गया, तो 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया 8, 4 का वर्ग 16, 2 18। अब देखिए ये 3 का वर्ग -1 है, तो 24, 5 का वर्ग -1 है, तो दोनों में सेम हो गया। यहां भी स्क्वायर -1 है, यहां भी स्क्वायर -1 है। अब यहां 3 से 4 हुआ तो 5 से 6 होगा। स्क्वायर +2 है तो 6 का स्क्वायर +2 कर दीजिए, तो 6 का वर्ग 36 और 2 38 हो जाता है। तो आंसर प्राप्त हो गया हमारे पास 38। तो हमें कौन सा आंसर करना है? 38, ना कि 54। तो समझ गए, कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 लॉजिक आपको लगाने हैं, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब। अगर आपके ये 3 नहीं लगते तब आप 54 भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो फर्स्ट कभी कभी आपको कंफ्यूजन के लिए वो 54 इस टाइप से क्वेश्चन भी दे देता है। ये क्वेश्चन 2018 एसएससी में आया हुआ है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अगला सवाल देखिए, फाइव। 4 से पूछा है उसने, क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं आपको 3, 8, 10 और 17। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, 6 × 18 तो 4 × 12, लेकिन 12 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। दूसरा, स्क्वायर के पास नहीं है 6, 2 का वर्ग +2 है लेकिन 4 नहीं है। भाई 2 का वर्ग 4 हो गया, यहाँ 2 का वर्ग प्लस है तो स्क्वायर भी नहीं लगता। तो दूसरा देख लीजिए, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 36 का अगर हम 2 कर दें तो कितना प्राप्त होगा? 18, क्योंकि 6 का वर्ग 36 और 36 का अगर आधा करेंगे तो 18 प्राप्त होगा। तो वैसे ही 4 का वर्ग 16, और 16 का अगर हम आधा कर देंगे यहाँ, तो 16 का आधा कितना होता है? 8। तो हमारे पास आंसर क्या मिला? 8। तो आई होप सब समझ गए होंगे। तो ये हमें इस टाइप से क्वेश्चंस करने होते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए 6, कि 7:11 दिया है, 19 पूछ ले। तो 7 2 का घन -1 है, लेकिन 19 माइनस घन के नहीं है। तो कभी कभी 20% वाला क्वेश्चन सही है, 80% में नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब से नहीं होगा। ठीक, तो इसमें अभाज्य का रोल है, क्योंकि कोई सी भी संख्या हमें भाज्य नजर नहीं आ रही। भाज्य अभाज्य तो पता है, भाज्य जो संख्याएं कट जाती हैं, अभाज्य जो संख्याएं नहीं कटती। तो देखिए 7 और 11 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 7 और 11 के बीच में कोई अभाज्य संख्या है? कोई नहीं है। 7 के जस्ट बाद अभाज्य संख्या 11 आती है, तो 19 के बाद अभाज्य संख्या क्या आएगी? 23। हमारे पास आंसर हो जाता है। वैसे अगर हम करना चाहें तो 7 और 4 11, तो 19 और 4 23। इतना आसान लॉजिक भी हो जाता है, लेकिन हमें दोनों देखने होते हैं। ठीक, तो आई होप सब समझ गए होंगे। ये 3 टाइप आपके कंप्लीट हो जाते हैं, शब्दों में समानता, अक्षरों में समानता और संख्याओं में समानता। ठीक है, तो आई होप सबकी समझ में आया होगा ठीक ठाक। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार।